बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू कुरानिक ग्रामर कोर्स। मैंने लेसन नंबर 8 में पढ़ा था प्रेपोजिशन हरूफ जार क्या होते हैं, और मैंने आपको एक हरूफ जार पढ़ाया था आला। आइन पर ज़बर, लाम छोटी है और खड़ी ज़बर। तो उसके हमने मानी भी देखे थे। हमने ये भी देखा था ये कुरान में कैसे इस्तेमाल होगा इसम वाहिद के साथ, जमा मुकस्सर के साथ, जमा सालिम के साथ, मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों की सूरत में। और उसके बाद हमने कुरानी की एग्जांपल्स को स्टडी किया था। मुझे उम्मीद है आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे और आपने सूरह बकरा में से देखा होगा खोल कर कि अला कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, और आपने ये भी देखा होगा कि ये किन किन अस्मा के साथ इस्तेमाल हो रहा है। वहाँ से आपकी मुझे उम्मीद है कि वोकैब भी काफ़ी इंक्रीज़ हुई होगी। तो ये हमारा रीकैप था लेसन नंबर 8 का। आज के लेक्चर में लेसन नंबर 9 में हम बिल्कुल सेम मेथडोलॉजी से पढ़ेंगे और हम एक और प्रेपोजिशन को स्टडी करेंगे। वो प्रेपोजिशन कौन सा है वो आप देख रहे होगे, यहाँ लिखा हुआ है इला। ठीक है, ये प्रेपोजिशन हमने यहाँ स्टडी करना है। अलिफ के नीचे ज़ेर, लाम छोटी और खड़ी ज़बर, अगर आप मेरी लेज़र पे फोकस कर पाओ तो ये वर्ड हमने पढ़ना है। और ये किन मानों में कुरान में इस्तेमाल होगा, ये तक के मानों में इस्तेमाल होगा या फिर की तरफ के मानों में इस्तेमाल होगा कुरान में। ठीक है, तो ये आपने कुरान खोल के लाजमी देखना है इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद। तो आपको इंशाल्लाह इससे काफ़ी अंदाज़ा होगा कि कुरान में लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल होगा और किन अस्मा के साथ इस्तेमाल होगा। तो हम कल की मेथडोलॉजी पे चलेंगे। पहले हम इंट्रो लेंगे इस वर्ड का, उसके बाद हम इन्फोग्राफिक व्यू में देखेंगे कि कैसे ये वर्ड्स के साथ लगेगा तो तब्दीलियाँ आएंगी बिल्कुल सेम कल वाली। जिस तरह अला लगा था मुख्तलिफ़ अस्मा के साथ, पहले इसम वाहिद के साथ, फिर जमा मुकस्सर के साथ, और फिर इसी तरह जमा सालिम के साथ। तो वो सब हम स्टडी करेंगे इन्फोग्राफिक व्यू में। लेकिन अभी हम इंट्रो स्टडी करते हैं कि ये जो इला लफ्ज़ है ये इंग्लिश में अगर आप इसके मानी देखो तो टू या टिल, इन दो मानों में ये कुरान में आपके पास इस्तेमाल होगा। तो अब हम इन्फोग्राफिक व्यू की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये मुख्तलिफ़ अस्मा के साथ यूज़ होगा, और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह इन कुरानिक एग्जांपल्स को भी स्टडी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट 2 ऑफ आवर लेसन नंबर 9 इन्फोग्राफिक व्यू। और अब हम इसको प्रेपोजिशन जो हरूफ जार हैं इसको हम इन्फोग्राफिक व्यू में देखेंगे। अभी हमने इंट्रो लिया कि आज हम इला पढ़ रहे हैं जो कि एक हरूफ जार है, जो कि इसम को ज़ेर देने वाले हरूफ होते हैं। तो इला जो है वो कुरान में किन मानों में इस्तेमाल होगा, ये की तरफ के मानों में इस्तेमाल होगा और तक के मानों में भी इस्तेमाल होगा। लेकिन अभी हम इसको यहाँ सिर्फ की तरफ के मानों में ही समझते हैं। हम इस इला को मुख्तलिफ अस्मा के साथ लगा के देखेंगे। सबसे पहले इसम वाहिद के साथ लगा के देखेंगे, फिर जमा मक्सर के साथ लगा के देखेंगे, फिर जमा सालिम के साथ लगा के देखेंगे, मुज़क्कर और मोनस दोनों के साथ। अब सबसे पहले हम इसको इसम वाहिद के साथ लगा के देखते हैं। तो आप देखो ये मैंने एक इसम आम लिखा हुआ है जो कि वाहिद की फॉर्म में है, किताबुन। इसके आखिर में पेश आ रही है तनवीन की सूरत में। तो ये आपके पास क्या है, इसम आम है, इसके साथ अल भी नहीं लगा हुआ, इसलिए ये इसम आम है। इसका जो उर्दू में तर्जुमा बनता है वो बनता है एक किताब। अब यहाँ पे हमने एक क्यों लगाया है, क्योंकि ये की वर्ड है। ठीक है, इसम आम में हम की वर्ड्स लगाते हैं, एक हो गया, कोई हो गया, या कोई एक हो गया, या कुछ हो गया। ठीक है, ये चार कीवर्ड्स इसम आम में लगते हैं। अब इसके साथ किताबुन के साथ जब हम यहाँ पर प्रेपोजिशन लगाएंगे हरूफ जार जो कि इला है, तो आप देखना कि जो किताबुन है ये हालत ज़ेरी में चला जाएगा। अब आगे आप नोट करो, ये देखो लिखा हुआ है इला, ये किसके साथ लिखा हुआ है, उसी इसम आम के साथ जो पहले हालत पेशी में था। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि ये हालत ज़ेरी में चला गया। तो इसी तरह कुरान में भी आपको जब भी ये इला किसी भी इसम के साथ मिलेगा तो वो हालत ज़ेरी में ही मिलेगा आपको जो इसम होगा। क्या मतलब कि उस इसम के आखिरी हर्फ के नीचे हमेशा आपको ज़ेर मिलेगी, फिर चाहे वो तनवीन की सूरत में हो या तनवीन की सूरत के बगैर हो, इसम आम हो या इसम ख़ास हो। तो ये बन जाएगा एक किताब की तरफ। इला के मानी होते हैं की तरफ, मैंने दोनों को एक ही कलर से लिखा है, इला और की तरफ को भी। अब इसको हम जमा मुकस्सर में पढ़ लेते हैं। जमा मुकस्सर के अंदर आप देखो कि कुतुबुन, ये जमा है, किसकी जमा है, किताबुन की। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो मैंने आपको बताया था जमा मुकस्सर वो जमा होते हैं जिनके अंदर कोई तरतीब नहीं पाई जाती, जिनका कोई कायदा नहीं होता, आपको इनके जमा एज इट इज़ याद करने पड़ते हैं। अब इस कुतुबिन के साथ भी जब ये प्रेपोजिशन लगेगा, हरूफ जार लगेगा, तो सेम वही होगा। वो जो कुतुबुन हालत पेशी में था जिसके आखिरी हरफ के ऊपर पेश थी तनवीन की सूरत में, अब वो तनवीन की सूरत में ज़ेर में चली गई है, तो वो इला कुतुबिन हो गया। ठीक है, कुतुब इनके मानी होते हैं किताबों, और इला कुतुब इनके मानी किताबों की तरफ। ठीक है, कि इला जब भी किसी इसम के साथ लगेगा, क्योंकि वो प्रेपोजिशन है इसलिए वो इसम हालत ज़ेरी में ही पाया जाएगा। ठीक है, तो ये मैं आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ रही होगी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, जमा मुज़क्कर सालिम। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देखोगे मुस्लिमीना, ठीक है? ये जमा मुज़क्कर सालिम है, क्यों? क्योंकि इसके आखिर में ईना आ रहा है, ठीक है? मुस्लिमीना या मुस्लिमूना ये जमा मुज़क्कर सालिम होते हैं, मैंने बताया था, और ये 2 से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे तर्जुमा क्या बनेगा? 2 से ज़्यादा मुस्लिम मर्द, ठीक है? अब इसके साथ हम जब भी लगाएँगे इला जो कि प्रेपोज़िशन है, हरूफ़ जार है, तो आप देख रहे हो कि ये हालत ज़ेरी में नहीं गया। ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है? इसी तरह जब किसी किसी इस्म के आखिर में खड़ी ज़बर होगी, तो तब भी यही होगा कि वो उसी खड़ी ज़बर की हालत में ही रहेगा इस्म, वो ज़ेरी में नहीं जाएगा हालत में, ठीक है? ये बात आपने नोट करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कुरान में भी आप ये नोट करोगे, ठीक है? तो 2 से ज़्यादा मुस्लिम मर्दों की तरफ ये इसका मानी बनेगा इला मुस्लिमीना का, ठीक है? तो ये होप करता हूँ आपको समझ आई होगी, ये एक एक्सेप्शन है। बाकी सबके साथ जब प्रेपोज़िशन लगेगा तो ज़ेर हालत ज़ेरी में इस्म चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। और आप यहाँ देख रहे हो कि इला मुस्लिमातिन, मैंने बताया था कि आखिर में तिन आ रहा है, तो ये आपके पास क्या है? जमा मुअन्नस हो जाएगा, और 2 से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होगा, इसलिए इसको जमा मुअन्नस सालिम कहेंगे। तो इसका मानी क्या बनेगा? 2 से ज़्यादा मुस्लिम औरतों की तरफ, ठीक है? तो देखो आपके इला के मानी की तरफ, और दोनों ब्लू से मैंने लिखे हुए हैं, 2 से ज़्यादा मुस्लिम औरतों की तरफ, ठीक है? तो ये सारे हमने आज पढ़े हैं। इस्म वाहिद में इस्म वाहिद भी पढ़ा, और उसको हमने पढ़ा कि कैसे ये इसकी हालत तब्दील होगी जब ये इसके साथ आप प्रेपोज़िशन देखोगे। और इसी तरह हमने पढ़ा अगर जमा मुकस्सर जब कुरान में आएँगे तो कैसे आएँगे, उनकी हालत क्या होगी उन अस्मा की, जो जमा में होंगे जब उनके साथ प्रेपोज़िशन लगेगी तो वो कैसे तब्दील हो जाएँगे। इसी तरह जमा मुज़क्कर सालिम, और इसी तरह हमने जमा मुअन्नस सालिम पढ़ा। ठीक है? इन सब अस्मा को आप कुरान में नोटिस करना, तो आपको पता लगेगा कि कैसे ये हरूफ़ जार जो हैं, वो इन सब की हालत को बदल देते हैं, और ये हालत ज़ेरी में ही पाए जाते हैं, सिवाय जमा मुज़क्कर सालिम के, जिसके आखिर में आप देखो कि ज़बर ही रहेगी। और किसी भी कोई भी ऐसा इस्म जिसके आखिर में खड़ी ज़बर हो, वो भी अपनी उसी हालत में ही रहेगा, चाहे रूफ़े जार ही उसके साथ क्यों ना लग जाए। तो आज हम इन्फोग्राफिक व्यू को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और अब कुरानिक एग्ज़ाम्पल्स की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये हमारा पार्ट 3 या लेसन नंबर 9 का कुरानिक एग्ज़ाम्पल इसमें हमने स्टडी करनी है, और हम इला जो हरूफ़ जार है, जिसको हम प्रेपोज़िशन भी कहते हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं आज। अभी आपने इन्फोग्राफिक व्यू में देखा कि कैसे इला मुख्तलिफ़ अस्मा के साथ इस्तेमाल होता है। अब हम कुरानिक एग्ज़ाम्पल्स को स्टडी करते हैं। तो आपने एक बात ज़रूर नोटिस करनी है कि हरूफ़ जार जब भी किसी इसम के साथ लगेंगे तो उसके आखिर में हमेशा ज़ेर ही होगी, सिवाय कुछ एक्सेप्शंस के, जो कि हम अभी इन्फोग्राफिक व्यू में पढ़ के आए हैं। इन सारे वर्ड्स में आप अगर देखोगे ना, तो आप देखो आखिरी हर्फ के नीचे ज़ेर है, ठीक है? आखिरी हर्फ के नीचे ज़ेर है, चाहे वो तनवीन की सूरत में हो जो कि इसम आम में आती है, या फिर वैसे इसम ख़ास में खाली ज़ेर हो, तो हमेशा ज़ेर ही आएगी। वो कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि हम इन्फोग्राफिक व्यू में स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहली जो कुरानिक एग्जांपल मैंने लिखी है सूरह बकरा से लिखी है। वैसे तो मैंने सारी सूरह बकरा से लिखती हैं, और मैं आपको भी रेकमेंड करूँगा कि आप कुरान खोल के लाजमी देखो कि इला कहाँ कहाँ सूरह बकरा में इस्तेमाल हो रहा है, और आपको इंशाल्लाह आपकी वोकैब भी इंक्रीज़ होगी जब आप इसको नोट करोगे। तो अब ये वर्ड आपके पास देखो, ये मैंने आयत नंबर 29 से वाला वर्ड लिखा है, इलस समाई, ठीक है? इसके मानी होते हैं आसमान की तरफ। मैंने ये पहले बताया था आपको कि ये की तरफ या तक के मानों में इस्तेमाल होगा, तो इसके मानी होंगे आसमान की तरफ। यहाँ पर आप देखो पहली एग्जांपल में तशदीद आ रही है और लाम साइलेंट है, तो ये भी हम पढ़ेंगे अभी आगे आने वाले लेसन्स में कि ये किन सिचुएशंस में ऐसा होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है वो है इलाहीन, ठीक है? तो आप देखो कि मैंने सूरह बकरा की आयत नंबर 36 से लिया है, और इला के मानी की तरफ और हीनिन के मानी वक्त। अब ये अगर आप कुरान में देखोगे तो ये तक के मानों में इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे मैंने चूँकि लफ्ज़ी माने लिखे हैं इसलिए मैंने यहाँ वक्त की तरफ लिख दिया, लेकिन आयत की रूह से ये वक्त तक, यहाँ मुकर्रा वक्त तक आयत अगर आप पढ़ोगे तो आपको इसका आयत का तर्जुमा पता लग जाएगा। तो लेकिन ये तक के मानों में भी इस्तेमाल हो सकता है और की तरफ के मानों में भी इस्तेमाल हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखो इलल हज्जी नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल, और हज की तरफ इसके मानी बनेंगे, और सूरह बकरा की 196 आयत से मैंने लिया। अब यहाँ पर जो मैं नई एग्जांपल लिखता हूँ उसको आप देखा करोगे, ही निन ये नया वर्ड है, तो इसके मानी क्या होते हैं? वक्त, ठीक है? तो इसको आप लाजमी रिमेंबर करो, इन नए वर्ड्स को जो भी आते हैं इनको आप नोट डाउन करो, तो ये जहाँ भी कुरान में आएंगे तो आपको इनके मानी, इनका तर्जुमा करते हुए मुश्किल नहीं होगी। नेक्स्ट एग्जांपल इला बाज़िन,
इसके मानी होते हैं कुछ की तरफ। अब ये मैंने जो कुछ लिखा है ये मैंने वर्ड का तर्जुमा लिखा है, मतलब मैंने लफ्ज़ी तर्जुमा लिखा है, मैंने आयत की रूह से नहीं लिखा। आयत की रूह से आप देखोगे तो इसका मानी बनेगा सम ऑफ अदर्स। इसके अंदर बेसिकली मुनाफिकों का तस्करा हो रहा है कि वो मुसलमानों में बैठ के कहते हैं कि हम तुम जैसे हैं, और जब अपने जैसों में जाती हैं तो उनको ये कहते हैं कि हम तुम जैसे हैं। तो उनकी डबल गेम के बारे में यहाँ बताया जा रहा है इस आयत में। ये सूरह बकरा की 76 आयत से मैंने ये वाली एग्ज़ाम्पल लिया, ये वाला वर्ड लिया। अब नेक्स्ट मेरे पास वर्ड है इल्लल्लाह ही, ठीक है। इसके मानी आप देखो अल्लाह की तरफ, ये भी बहुत सिंपल वर्ड है। अब ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास इला मई सरातिन, ठीक है, इसके मानी है आसानी की तरफ। सूरह बकरा की 280 आयत से मैंने लिया। अब देखो मई सरातिन आखिर में ज़ेर ही आ रही है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं यहाँ पर। तो ये आज का हमारा लेक्चर था लेसन नंबर 9। हम लेसन नंबर 10 में एक और हरूफ जार को इसी तरह डिस्कस करेंगे सेम मेथडोलॉजी के साथ। तो लेसन नंबर 10 में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।